अगर मोबाइल से आप सुन ली। हेलो, वेलकम 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 स्टूडेंट्स। हेलो, वेलकम एवरीवन। मेरी वॉइस वगैरह बच्चों आपको क्लियर आ रही है? सभी बच्चों का स्वागत है। आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सभी का वेलकम है, क्योंकि सभी बच्चे यहाँ पे इस टाइम पे ये गाइडेंस लेना चाहेंगे कि सीबीटी 1 क्लियर होने के बाद अब आईटीआई के बेसिस पे जो सीबीटी 2 होने वाला है, जो पोस्ट कोड ट्रेड टेस्ट होने वाला है आपका, या जिसको हम सो कॉल्ड स्किल टेस्ट भी कह सकते हैं, उसके बारे में जानकारी जो है वो सभी लोगों को जरूरी है कि किस तरह का वो होगा, क्या होगा। क्योंकि अलग अलग राय या अलग अलग स्किल टेस्ट को देखते हुए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हो सकता है। तो वो सभी चांसेस जो हो सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम उन सभी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो वेलकम करता हूँ सभी उन बच्चों का, चाहे इस सेशन को कोई बाद में देखे, तो जब तक हो सकता है सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाए तो कंग्रेचुलेशन उन सबको पहले एडवांस में ही, जिनका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी अपनी तरफ से आप प्रिपेयर हो सकते हैं, जिनका पेपर अच्छा गया है वो इतना तैयारी कर सकते हैं कि हाँ, अब जो है आने वाले दिनों में उनका जो प्रिपरेशन इस लेवल का रहे कि वो स्किल टेस्ट को बहुत आसानी से क्लियर कर पाएं। तो उसके लिए बच्चों जानना जरूरी है, जानकारी होनी सारी जरूरी है कि एक स्किल टेस्ट के लिए आईटीआई लेवल पे आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो मैं और विजय सर दोनों यहाँ पे हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, और आपको डिफरेंट स्किल टेस्ट के बारे में भी बताएंगे कि अलग अलग स्किल टेस्ट जो और होते हैं उनमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, सो दैट आप एक कंपेरिजन भी कर पाओ। क्लियर है? याद रखिए बच्चों, स्किल टेस्ट की जब हम ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है बच्चों, जब हम ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है बच्चों, वो ये है कि ये किस फॉर्म में होने वाला है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ऑनलाइन का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब ये कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये आपका सामने प्रेजेंट होके होना है, मतलब दैट इज अ कम्प्लीटली ऑफलाइन जो सामने होगा। अब सामने में भी कई चीजें आती है, क्या ये थ्योरेटिकल इंटरव्यू की तरह होगा या ये मेरे से कोई जॉब बनवाया जाएगा, क्योंकि इनका भी नेचर सबका अलग अलग है। तो सबसे पहले बिफोर गाइडिंग हम आपको पहले बेसिक चीजें बता देंगे कि मीन्स किस पेपर में कैसा होता है। तो मैं विजय सर को बोलूंगा कि थोड़ा सा आपको गाइड करें कि एनपीसीआईएल जैसे, बार्क जैसे ऐसे पेपरों में जब स्किल टेस्ट होता है आईटीआई लेवल का, तो वो किस किस नेचर का होता है। ठीक है ना? उसके बेसिस पे मैं आपको डीआरडीओ के लिए भी हम लोग आपको गाइड करेंगे। तो विजय सर थोड़ा सा बताइए। Thank you, Rahul sir. Good morning to all of you, dear students. Good afternoon. एक इट जी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों। सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आ रही थी हमारे पास कि सर ट्रेड टेस्ट अगर क्वालिफाई हो जाता है हमारा, ट्रेड टेस्ट जो है आपका अगर क्वालिफाई हो जाता है तो सर उसके बाद हम स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये जानना जरूरी है, सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि स्किल टेस्ट में क्या होता है। कि बहुत सारे बच्चे होते हैं बच्चों जिन्होंने पहले एग्जाम दिए हैं, उनको बच्चों पता होगा कि स्किल टेस्ट में हम क्या करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा होंगे जो बच्चों पहली बार जो है एग्जाम दे रहे होंगे, या फिर वो भी कुछ लोग बच्चे होंगे जिन्होंने आज तक स्किल टेस्ट नहीं दिया होगा। तो उन लोगों के मन में स्वाभाविक है कि क्वेरीज रहती है कि स्किल टेस्ट में क्या होता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट अगर ढंग से पढ़ा होगा, अगर सुना होगा, तो क्वालिफाइंग नेचर का जो है आपका ये स्किल टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर का आपका स्किल टेस्ट होगा। आपका जो है प्रैक्टिकल नॉलेज आपका चेक किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा बच्चों एक चीज मैं अगर आपको बता दूं कि स्किल टेस्ट होता कैसे है, तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आपने जिस दौरान बच्चों आपने अपने आईटीआई करी होगी, उस दौरान आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। तो आपने देखा होगा उस दौरान एग्जामिनर आपके बाहर से आते हैं, आपको कुछ ऑपरेशंस करने के लिए देते हैं, या फिर आपको कोई फिटिंग अपने जॉब को है फिटिंग करने के लिए आपको देते हैं। तो कैसे देते हैं बच्चों आप सभी लोगों को पता है। हो सकता है कि एग्जामिनर आपको क्या करें, और देखो स्किल टेस्ट करने के लिए बच्चों आपका जो आसपास आपका सेंटर जो है किसी आईटीआई में दे सकता है, हो कि आपका आईटीआई कॉलेज जो होता है आसपास, उनमें बच्चों किसी में भी आपको जो है स्किल परफॉर्मेंस या फिर आपका जो ऑपरेशंस है या फिर आपको जॉब बनाने के लिए जो है वहां पर दे सकता है, उसके लिए टाइमिंग दे सकता है। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आपके होता है, कैसे होता है, तो आपने देखा होगा बच्चों आईटीआई में कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। कभी कभी होता है बच्चों कि आपको जो है ड्राइंग दे दी जाती है, देखो वहां पर तो कंपलसरी होती है, आपको जो है बनाना होता है, आपका जॉब जो है वो बनानी होती है, जॉब को प्रिपेयर करना होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है बच्चों, आपको ड्राइंग दी जाती है।
ड्राइंग आपको दे दी जाती है, कोई आपको बताने वाला नहीं होता कि कैसे आपको बनाना है, क्या बनाना है, कौन सा ऑपरेशन आपको पहले करना है, कौन सा नहीं करना है। तो बच्चों सबसे पहला एक जो स्किल टेस्ट का तरीका है कि सबसे एक मैं कहूं कि एक सबसे जो ज्यादातर फॉलो होता है वो क्या होता है कि आपको ड्राइंग दी जाती है। उसमें हो सकता है कि आपका ऑपरेशन करने के लिए दिया हो किसी मशीन में, उसमें हो सकता है बच्चों की कोई भी आपको जॉब जो है फिटिंग की जॉब बनाने के लिए दे सकता है, या फिर आपको वेल्ड जॉइंट बनाने के लिए दे सकता है। में क्या होता है बच्चों की आपको जो है ड्राइंग सामने दे दी जाती है, उस ड्राइंग पे बेसिस पे बच्चों आपको जो है अपनी जॉब जो है वो बनानी होती है। किसी फिक्स टाइम में वो आपको टाइम दे सकते हैं बच्चों, 3 घंटा, 5 घंटा। अगर आपने देखा होगा बच्चों बार्क, सेल और आपके एटॉमिक एनर्जी वाले जो डिपार्टमेंट है एनपीसीआई जैसे बच्चों, वो आपको जो है वो आपके स्किल टेस्ट जो है लेते हैं। अब देखो उस दौरान क्या हो सकता है बच्चों, आप जॉब जब बना रहे हो, एग्जामिनर आपको जॉब बनाते हुए ही नोटिस कर लेगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं। वो कैसे बच्चों, जिस दौरान अब आपको मार्किंग करनी है जॉब की, तो जॉब की मार्किंग के दौरान वो आपको जो हैंड टूल्स है उनको किस तरीके से आप पकड़ रहे हैं बच्चों। अगर मैं कहूं सिंपल, अगर आपको कोई जॉब काट रहे हो तो हैक्सॉइंग प्रैक्टिस वो देख सकता है कि हैक्सॉ को चलाने का तरीका आपका क्या है, क्या आपको हैक्सॉ चलाने का बेसिक नॉलेज है या नहीं। इसके अलावा बच्चों प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, इन सब चीजों को चलाते हुए वो देख सकता है, या फिर जिस दौरान आप अपनी टेबल पे वर्किंग टेबल पे काम कर रहे हैं उस दौरान वो चेक कर सकता है कि आपको जो है आपके जो प्रिसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको चलाने का सही तरीका है, आता है, या फिर आप किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। या फिर बच्चों वो आपको वहीं पर कुछ क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, या आपको मार्किंग के बारे में कि आपने मार्किंग कैसे की, कैसे बच्चों इसको करोगे। ये सब चीजें आपको वहीं पर वो नॉलेज आपका जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो परख लेगा। इसके अलावा बच्चों जब आप मैंने कहा ना, जब आप ऑपरेशन करना शुरू करोगे, हो सकता है आप कटिंग कर रहे हो सकता है बच्चों आप ड्रिलिंग कर रहे हो सकता है आप चैम्फरिंग कर रहे हो, अगर मैं फिटिंग की बात करूं तो उसी दौरान बच्चों वो आपको जो है चेक कर लेगा। कैसे चेक करेगा बच्चों, हैक्सॉ के दौरान आप किस तरह से कटिंग कर रहे हैं, आपके खड़े होने की पोजीशंस क्या है, आपका पकड़ने का हैक्सो को पकड़ने का तरीका क्या है, आप जो बच्चों स्ट्रोक लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगा रहे हो या बैकवर्ड स्ट्रोक में लगा रहे हो, किस तरीके से आप पकड़ रहे हो बच्चों, कितना आप झुके हुए हैं। इस तरीके से तमाम बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज है, या फिर बच्चों आपका जो वॉइस का जो लेवल है, या फिर हैक्सो जहां पर आपने पकड़ा है बच्चों वो आपके कहां पर होना चाहिए। ठीक, ये सारी चीजें वो आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा जब आप किसी मशीन में ऑपरेशंस कर रहे हो, किसी मशीन में आप ऑपरेशंस कर रहे हो, तो मशीन में जब कुछ ऑपरेशन कर रहे होंगे बच्चों, आपसे कहा जा सकता है कि मशीन का डिमोन्स्ट्रेशन करके दिखाओ, इस मशीन के बारे में बताइए, मशीन का इसको बताओ बच्चों, मशीन का डिमोन्स्ट्रेशन। आपने अगर पढ़ा होगा बच्चों की डिमोन्स्ट्रेशन एक लेक्चर होता है, और कहां पर होता है, आपके लैब के अंदर मशीन्स के सामने होता है, कि मशीन्स के बारे में आप मुझे बताओ, छोटी छोटी चीजें जो क्या होता है मशीन्स के बारे में, वो सारी चीजें आपसे जो है बताओ, बोलने के पूछ सकता है। इसके अलावा बच्चों अगर मैं आपको बेसिक तौर पे अगर बोलूं, मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं, तो स्किल टेस्ट जो है बच्चों दो टाइप से जो है परफॉर्म कराए जा सकते हैं। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बोलूं कैसे बच्चों, एक हो सकता है आपका कि आपको कोई जॉब बनाने के लिए दिया जा सकता है, परफॉर्म करने के लिए दिया जा सकता है, कोई ऑपरेशंस दिया जा सकता है, या कटिंग ऑपरेशंस दिया जा सकता है, फिटिंग ऑपरेशन दिया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों एक अगर दूसरा पार्ट इसी के साथ पहलू जोड़ूं, तो बच्चों एक मैं कह सकता हूं कि एक इंटरव्यू, नाम बच्चों भले ही स्किल टेस्ट है, लेकिन वो क्या कर सकता है कि आपका इंटरव्यू ले सकता है। अब चाहे बच्चों वो आपका मशीन्स के सामने डिमोन्स्ट्रेशन लेकर करे, या फिर आपका वर्किंग टेबल जहां पर आप काम कर रहे हो, जहां पर आप काम कर रहे हो वहीं पर वो आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछ ले, वार्तालाप कर ले, कुछ आपका नॉलेज चेक कर ले। तो ये हो गया बच्चों आपका इंटरव्यू में, क्या आपने इंटरव्यू एक क्या हो गया बच्चों कि आपने जॉब दे दिया परफॉर्म करने के लिए, एग्जामिनर आपका बैठा हुआ है, उसके बाद जब आपने जॉब सबमिट कर दिया, उसने आपको टाइम दिया, एक फिक्स टाइम दिया, उसके बाद जब आप जॉब सबमिट कर रहे हो बच्चों, तो वो आपके उसके पास लेके गए, और उस दौरान जो है उसने जो है आपके जॉब जो है चेक किए, और आपकी जो है स्किल्स जो है उसने चेक कर लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो बच्चों ये आपको पता होनी चाहिए। अब स्किल टेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो आपके मन में छोटी छोटी क्वेश्चंस आते होंगे बच्चों की स्किल टेस्ट में, आपके पास जो है बच्चों ऐसा तो नहीं कि सर हम ये कि बहुत सारा कुछ जो है प्रैक्टिकल नॉलेज करके दिखाएंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों, प्रैक्टिकल नॉलेज आप वहां पर करने से ज्यादा आपको वहां पर नॉलेज पता होना चाहिए।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं, कि एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, मैं फिटर के भी एग्जांपल दे रहा हूं, मशीनिस्ट के एग्जांपल भी दे रहा हूं, और मैं सिंपल बात करूं अगर वेल्डर के, तो बच्चों वेल्डर अगर आप वेल्डिंग वहां पर करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आपको कहा जाता है, तो मैं आपसे बार बार कहता हूं बच्चों कि आपको ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए। आप वेल्डिंग ज्वाइंट, वेल्डिंग की लोकेशन तभी तो फाइंड आउट कर पाओगे बच्चों, जो आपको वेल्डिंग जो है ड्राइंग पढ़नी आएगी। तो वेल्डिंग का आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। या फिर बच्चों देखो, अब हम पढ़ के जा रहे हैं बच्चों, हम लेजर बीम मशीनिंग, बहुत सारी चीजें, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बच्चों। अगर मैं वेल्डर की बात करूं, तो आपको दिमाग लगाना है कि कौन कौन सी मशीनें जो है मेरी वर्कशॉप में हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको आपको जॉब बनाने के लिए देता है, अगर आपको ज्वाइंट बनाने के लिए देता है, तो कौन सी मशीनें वहां पर होती है वर्कशॉप में? सामान्यतः जो मशीनें उपलब्ध होती है हमारे इंजीनियरिंग वर्कशॉप में, वो कौन सी होती है बच्चों? वो आपकी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हो सकती है बच्चों, इसके अलावा आपकी गैस वेल्डिंग हो सकती है, इसके अलावा बच्चों आपकी टंगस्टन टिग वेल्डिंग हो सकती है, और इसके अलावा बच्चों आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। सामान्यतः कहूं बच्चों में, एक बहुत बेसिक अगर मैं बात करूं, तो किसी भी वर्कशॉप में बच्चों ये वाली मशीनें जो है वो उपलब्ध होती है। लेकिन कहीं पर स्पेसिफिक वेल्डर ब्रांच अगर चल रही हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका वेल्डर ट्रेड है, तो आपका जो है प्रैक्टिकल वहीं होगा जहां पर वेल्डर ट्रेड हो, उससे रिलेटेड मशीनें हो। तो थोड़ा सा आपको ये भी दिमाग लगाना कि किस किस तरीके, अब हम लेजर बीम मशीनिंग थोड़ा रखेंगे बच्चों, ये तो अनकन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेसेस है, ठीक। तो हमें ये छोटी छोटी जो मशीन है इसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए कि इसके स्पेसिमेन जो है कैसे बनते हैं। देखो एग्जामिनर जो है ना बच्चों, वो आपको चेक कर लेगा, ड्राइंग में आपसे पूछ लेगा बच्चों ये क्या है, सिंबल पूछ लेगा बच्चों। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि भाई जो ये डिजिट लिखी गई है वेल्ड सिंबल के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या बताती है मुझे, ठीक। या फिर जहां से बच्चों रेफरेंस लाइन से एरो लाइन मुड़ती है, उसके चारों तरफ बच्चों एक सर्कल, उसके जो है एक सर्कल मैंने उस पर बना दिया, तो ये क्या डिनोट कर रही है? उसके ऊपर एक मैंने फ्लैग बना दिया, तो क्या बता रहा है? ये बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी। इसके अलावा बच्चों वो आपको दे सकता है स्पेसिमेन, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो स्पेसिमेन बनाना है वहां पर जो सरफेस है उसकी एज जो है वो बेवल करनी है या नहीं करनी है। और ये पता आपको कब होगा बच्चों? जब आपको बेसिक नॉलेज होगा कि 5 mm से नीचे अगर मेरी थिकनेस है प्लेट की बच्चों, तो मेरे को वहां पर वेवल करने की जरूरत नहीं है। वो पूछ सकता है कि वेवल कितने डिग्री आप करा है इसने, देखो वो चेक नहीं करेगा, वो वहां पर इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाएगा, वो आपका नॉलेज चेक करेगा। उसके पास इतना टाइम नहीं कि हर एक जॉब को बच्चों जाके, हर एक जॉब को जो वहां पर जो है मीजर करे प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उस दौरान ही वो चेक कर लेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है बच्चों आप लोगों को जो है ये पता होनी चाहिए। या मशीन्स, मैं मशीनिस्ट की अगर मैं बात करूं, मशीनिस्ट की बात करूं, तो मशीनिस्ट के जो ऑपरेशंस होते हैं बच्चों उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम हो सकता है। आपको इसेंट्रिक टर्निंग अगर देगा तो काफी टाइम लगता है मशीनिस्ट ऑपरेशन में, तो उस दौरान वो आपको टूल्स के बारे में पूछ सकता है बच्चों, मशीन का डिमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आपको बोला जा सकता है। कुछ छोटे छोटे टूल्स आपके सामने रख के या फिर ड्राइंग रख के वो पूछ सकता है कि ये क्या, ये वाली जो ड्राइंग है इस मशीन में पॉसिबल है, पॉसिबल है तो आप कौन सी मशीन प्रिफेयर करोगे? तो ये तमाम सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ये जानकारियां बच्चों आपको होनी चाहिए। मैं कहूंगा स्किल टेस्ट भले ही आपका हो रहा बच्चों, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज से भले उसका पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज जो है आपके पास जो है वो होना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी महाभारत नहीं है बच्चों, बहुत क्वालिफाइंग नेचर का मैं कहूंगा इसको, कि क्वालिफाइंग नेचर का आपको जो आप पढ़ रहे हो बच्चों, वही चीज उसका प्रैक्टिकल नॉलेज, जो हम डाटा की बात करते हैं, जो हम स्पेसिमेन में की बात करते हैं, जो हम टेस्टिंग की बात करते हैं, अलग अलग एंगल की बात करते हैं। साहब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्पेसिमेन आपको तैयार करना है, इतने में मेरी थिक प्लेट है, तो साहब कौन सा जो है मेरे को कौन सा जो है ज्वाइंट यहाँ पर प्रिफेयर करेगा, या रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इन छोटी छोटी चीजों का आपको जो है वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे अगर मैं अगर कहूं बच्चों, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जैसे आपके नरोरा हुआ, रावल भाटा हुआ, तो कुछ डिपार्टमेंट तो है बच्चों जो वो इंटरव्यू लेते हैं, जो केवल इंटरव्यू लेते हैं आपका, वो आपका हो सकता है वो आपको जॉब परफॉर्म करने के लिए भी दे, लेकिन वो मात्र आपका फॉर्मुलिटीज होता है। वो आपका वर्क, मैंने कहा ना, वर्किंग टेबल पर जहां पर आप काम कर रहे हैं वहीं पर आके आपसे 2-4 क्वेश्चंस पूछ के, जैसे आपने देखा होगा बच्चों आपके आईटीआई में जब आपके प्रैक्टिकल हुए होंगे, तो एग्जामिनर जब आता है तो जिस दौरान आप काम करते हैं वहीं पर आके आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछता है, तो वहीं पर वो आपको चेक कर लेता है। प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करना बच्चों को बहुत बड़ी महाभारत नहीं है।
2 से 4 क्वेश्चन वर्किंग टेबल में वो पूछ लेना आपसे, तो आपका जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज वो चेक कर लेगा। बहुत बेसिक चीजें पूछता है, बहुत बारीकी चीजें पूछ सकता है। वो स्टार्टिंग में पूछ देगा आपको, वो जॉब तक नहीं जाएगा कि जॉब फाइनल बनी या नहीं। वो स्टार्टिंग मेजरिंग कैसे करी आपने, मार्किंग कैसे करी, मेजरिंग करने के दौरान आपने कौन कौन से मेजरिंग टूल यूज करे, मार्किंग के मेथड, ये तमाम सारी चीजें, या फिर आपका हैंड टूल को चलाने का तरीका। बहुत सारे बच्चे होते हैं बच्चों कि आप हैक्सॉ, पूरी महाभारत आपने हैक्सॉ की पढ़ ली, पूरे एमसीक्यू आपने खत्म कर दिया, आपको ये नहीं पता कि एमसीक्यू हैक्सॉ को पकड़ना कैसे है, कैसे प्रेशर किस साइड को आपको लगाना है, कौन से स्ट्रोक में कटिंग होती है, उसका अगर ब्लेड बदलना है तो कैसे मैं बदलूंगा, उसके ब्लेड की जो दांतें हैं वो किस साइड में रखता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको नहीं बताना बच्चों, वो आप प्रैक्टिकल से जो बाहर हो जाओगे, चाहे आपने कितनी भी एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। कुल बोलने का, अगर मेरा बोलने का मतलब ये है बच्चों कि स्किल टेस्ट जो है बहुत बड़ी महाभारत नहीं है। जो हम तैयारी कर रहे हैं वही करना है, लेकिन दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ना है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन जो यहाँ से पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक, तो यह था बच्चों। थोड़ा सा मैं राहुल सर को दूंगा बच्चों, थोड़ा सा आपको गाइड कर। बच्चों यहाँ पे सर ने मेन चीज़ तो आपको बता दी है। मैं थोड़ा सा एक बार हल्का सा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जैसा हमने बताया था, जिस तरह से हम लोगों ने रिस्पॉन्सेज चेक किए थे, जैसे एनपीसीआर अपना स्किल टेस्ट जब करवाता है, ठीक है ना, तो अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग तरह से होता है। एक्चुअली ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट किस तरह के हैं। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं तो उसी फॉर्म में वो चीज़ कन्वर्ट की जाती है, क्योंकि जॉब बनाने में आपको पता है 3 से 4 घंटा चला जाता है। तो जॉब बनवाने वाली चीज़ तभी ली जाती है जब वो तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कहाँ बुलाया जा रहा है। अगर वो तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। अगर आपको नॉर्मल ऑफिस एनवायरनमेंट में बुलाया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जॉब टेस्ट होने नहीं वाला, वैसा वाला, मतलब जॉब बनाने नहीं दी जाने वाली। अगर आपको कहीं वर्कशॉप में बुलाया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, तभी चांसेस हैं, क्योंकि डीआरडीओ डायरेक्ट वर्कशॉप में कम बुलाने का चांस रहता है, तभी है कि आपको जॉब बनाना। तो जॉब बनाने का चांसेस जो है वो कम है। लेकिन स्किल और ट्रेड टेस्ट की नॉलेज कुछ इस तरह से हो सकती है जहाँ पे आपसे इंस्ट्रूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके टूल्स को यूज करना, टूल्स के लीस्ट काउंट, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना। ये सब बेसिक नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो ये तय कर देती है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, आपसे जनरल ऑपरेशंस भी जानेंगे तब भी पता चल जाएगा कि हाँ या इसको नॉलेज है कि नहीं है। तो जैसे हमारे एनपीसीएल नरोरा में इंटरव्यूज के केसेस में मतलब जनरल स्किल टेस्ट वैसे ही लिया जाता है, पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। और आपके बार्क वगैरह में जो है वो जॉब प्रिपेयर करवाया जाता है ना, जनरली। ठीक है, वहाँ 3-4 घंटे का प्रॉपर टाइम दे के जॉब प्रिपेयर करवाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों डीआरडीओ में भी चांस है कि अगर शॉप फ्लोर वगैरह कहीं बुलाया जाए तो हो सकता है आपको आपके फील्ड के हिसाब से कोई जॉइंट बनवा लिया जाए वेल्डर वालों से, है ना, जॉइंट क्रिएट करवा लिया जाए, टर्नर वालों से लेथ पे हल्का काम करवा दिया जाए, ठीक है ना, फिटिंग शॉप वालों से भी कोई जॉइंट क्रिएट करवा दिया जाए। तो ये बेसिक चीज़ें जो है वो चांसेस पूरे हैं। तो मतलब कहने की बात यह है कि जब भी आप अपनी अब ट्रेड टेस्ट की तैयारी करेंगे तो याद रखिए यू हैव टू प्रिपेयर, थ्योरेटिकली भी प्रिपेयर होना है, थ्योरेटिकली भी प्रिपेयर होना है कि क्या प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट के बारे में। याद रखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा देखा जाता है बच्चे जिसमें लैग करते हैं, कि लीस्ट काउंट ढंग से नहीं पता या मेजर करना नहीं आता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, और देन उसके बाद टूल, आपके ट्रेड से रिलेटेड जो टूल यूज होंगे वो, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट आपका है कि अगर थ्योरेटिकली ना होके आपसे प्रैक्टिकली कराया जाए, याद रखिए बच्चों, अगर आप वेल्डर्स हैं तो यू हैव टू बी क्रिएट अ जॉइंट, आपको जॉइंट क्रिएट करना और वेल्डिंग चलानी आनी चाहिए। नॉर्मल मैनुअल, याद रखिए मैनुअल, आपसे कोई मशीनरी ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं चलवाएगा कोई, मैनुअल। तो याद रखिए अगर आप वेल्डर हैं तो मैनुअल आपको वर्क करना आना चाहिए। अगर आप फिटर हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिटिंग का काम आपको आना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात यह है ना कि जैसे सर ने बताया भी आपको कि टूल पकड़ने के तरीके से ही पता चलता है कि आपने प्रैक्टिकल काम किया है कि नहीं, तो उतना प्रैक्टिस आपको करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात लास्ट यहाँ पे रही कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे ही आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा, सीबीटी 2 के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रेड टेस्ट में आपको किस तरह से हेल्प कर सकें। अभी हम यही तरीके निकाल रहे हैं कि ऑनलाइन कैसे हेल्प कर सकें, क्योंकि है सारा कुछ प्रैक्टिकल।
तो देखेंगे बच्चों, ज़रूर कर पाएँगे। अगर वर्कशॉप हम भी अरेंज कर पाएँ आप लोगों के लिए तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये भी करवाएँगे, जिससे आप लोगों को हम ट्रेड टेस्ट में हेल्प कर सकें। और अगर आप ट्रेड टेस्ट के बारे में और भी डेप्थ में जानकारी लेना चाहते हो कि हम बच्चे बुलवाएँ, बताएँ जिन्होंने पहले ट्रेड टेस्ट क्वालीफाई किए हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही ऐसा भी एक वीडियो आएगा जिसमें आपको और भी डिटेल में हम लोग गाइड करेंगे। क्लियर है बच्चों? और आप हमारे आईटीआई के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना? जिसको हम अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे आपको। वहाँ टेलीग्राम चैनल पे भी अगर आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक क्लिक करके आप उस चैनल पे नहीं पहुँच पाते हैं, तो उस चैनल का नाम डाल दीजिए टेलीग्राम में, ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। ठीक है बच्चों सर? ठीक है ना? इसके अलावा बच्चों आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में और भी अगर जानकारी चाहिए होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पे वीडियो बनाएँगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच गाइज़।